चैट जीपीटी का नाम आज के टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि ये ओपन एआई का एक सोर्सेज है जहां से आप कुछ भी चैट करते हुए आप उससे कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। अब इसका यूज आपने बहुत ही अलग अलग प्रोफेशनल के अंदर यूज किया होगा। आपने काफी ब्लॉग्स लिखे होंगे या फिर आपने प्रोग्रामिंग लिखी होगी या कोई ऐसे एप्लीकेशन या वेबसाइट बिल्ड करने के लिए भी आपने इसका यूज किया होगा। क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी के जरिए आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आज के इस कंप्लीट वीडियो के जरिए हम यही सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी के जरिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, मतलब उसका क्या फ्लो चार्ट हो सकता है वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और यदि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल सीखनी है तो आप WS Cryptech के YouTube चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे आपको पाइथन, जावा, मशीन लर्निंग से रिलेटेड और बहुत सी प्लेलिस्ट मिलेगी जिससे आप कंप्लीटली अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस होती हैं जिनके जरिए आप घर बैठे या फिर हमारे सेंटर आके किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीख सकते हैं, या हमारे पेड कोर्सेज जो है जो ऑनलाइन WS Cryptech कोर्सेज पे हैं आप उन्हें भी सीख सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS Cryptech, myself गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी के जरिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में आ जाता हूँ और सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए मैं गूगल पे जाके चैट जीपीटी लिखूंगा। तो देखिए, ओपन एआई की जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको चैट जीपीटी ओपन एआई मिल जाएगा। आप इसे बस ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक कीजिए। चैट जीपीटी को यूज करने के लिए चैट जीपीटी का लॉगिन होना भी जरूरी है, और यदि आपको ये नहीं पता है कि चैट जीपीटी के ऊपर कैसे लॉगिन होता है तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट को या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर चैट जीपीटी के ऊपर कैसे लॉगिन करना है इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी से हम कैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीख सकते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग पूरी कैसे कंप्लीटली सीख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। तो चैट जीपीटी आपके पास क्या है, एक ऐसा पेज है जहां पे आप चैट करते हुए सारी चीजों को सीखते हैं। अब यहाँ पे आप नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आप चैट करते हुए चीजों को सीख सकते हैं। जैसे मैं इसे पूछता हूँ यहाँ पर व्हाट इज चैट जीपीटी, यस, मैं इसी से पूछता हूँ कि आप चैट जीपीटी है क्या, पहले आप मुझे वो बताइए। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी लिखा एंड देन एंटर किया, तो ये मुझे बताएगा कि चैट जीपीटी है क्या और ये किस तरह से काम करती है। तो देखिए, आई एम चैट जीपीटी एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू क्रिएट ओपन एआई, मतलब ओपन एआई जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे इसका जो मॉडल है वो क्रिएट किया गया है एंड दैट्स एंड ऑल। इसके बारे में बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे चैट करते हुए सीख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ कि पाइथन को आप चैट जीपीटी के जरिए कैसे सीख सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज अ पाइथन, यस, व्हाट इज अ पाइथन लिखा मैंने यहाँ पर, देन एंटर किया। तो ये क्या करेगा, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बारे में पूरी आर्टिकल लिख के देगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किसने लिखी है, कब यहाँ पे इन्वेंट हुई है, देन इसके अलावा और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। अब ये तो हो गई हमारी पाइथन की डेफिनेशन की जिसको हम क्या कर रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं कि पाइथन होती क्या है, कैसे काम करती है, किसने इन्वेंट किया। लेकिन हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखनी है। देखिए, पाइथन को सीखने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। पाइथन को सीखने के साथ आप डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग जैसे काफी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक आपके पास गोल को लेके चलेंगे और उसके जरिए हम यहाँ देखेंगे कि पाइथन को आप कैसे सीख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं वो है यहाँ पर डेटा साइंस के ऊपर, कि हमारे पास जब हम डेटा साइंस का कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पाइथन की कितनी रिक्वायरमेंट है, पाइथन हमें क्या क्या आना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए, ये सारी चीजें हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं, ताकि हमें एक कंप्लीटली रोड मैप मिल जाए और जिसको हम ग्रैब करते हुए कंप्लीट पाइथन को हम यहाँ पर सीख सके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, लर्न पाइथन। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न पाइथन। अब मैं लर्न पाइथन क्या कर रहा हूँ, फॉर डेटा साइंस के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डेटा आपके पास साइंस लिखा है, यहाँ पर डेटा साइंस, एंड फिर इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर रोड मैप करना है। तो लर्न पाइथन फॉर डेटा साइंस, क्रिएट अ रोड मैप। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक रोड मैप मुझे क्रिएट करके दे दीजिए जिसे मैं फॉलो करते हुए क्या करूँ, डेटा साइंस के लिए पाइथन को सीख सकूँ। तो लर्न पाइथन फॉर डेटा साइंस, क्रिएट अ रोड मैप लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने रोड मैप यहाँ पर लिख दिया एंड देन रन करता हूँ। तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पर एक रोड मैप बना के देगा जिसके जरिए मैं कंप्लीट पाइथन को सीख सकता हूँ जो डेटा साइंस के लिए। अच्छा देखिए, हम पाइथन की फील्ड से हैं तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो
इन्होंने लिखा है क्या वो सही है कि नहीं है, मतलब वो जो चीज़ें लिखी है वो सही है या नहीं है, क्या हमें ये सारी चीज़ें आपके पास जरूरी है आपके पास डेटा साइंस के लिए। तो चलिए जरा इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन फॉर इसने कहा है लर्न पाइथन, बेसिक्स पाइथन आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका सिंटैक्स, डेटा टाइप, वेरिएबल, कंट्रोल, स्टेटमेंट, फंक्शन, मॉडल्स वगैरह यूज करने चाहिए। तो दैट्स ये बहुत ही सही लाइन लिखी है। यदि आप बेसिक्स पाइथन यदि स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो ये सारी चीजें तो आपको आनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बुक के भी रिसोर्सेज दिए हैं, ऑनलाइन बुक के रिसोर्सेज दिए हैं और वेबसाइट का रिसोर्सेज दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यस, यहाँ पे आपको बोला गया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को आपको सीखना चाहिए, दैट फेमिलियर होना चाहिए आप उससे। और इन्होंने कुछ लाइब्रेरीज बताई है यहाँ पर, जो कि बताइए डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज है यहाँ पर, जिसके अंदर आपके पास नमपाई आ गया, पांडास आ गया और डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन से चीज़ों के बारे में बताया। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब आ गया, सीबॉन आ गया, फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आना चाहिए। देन उसके बाद मशीन लर्निंग लाइब्रेरी इन्होंने सीखने के लिए बोली है। एंड मशीन लर्निंग के लिए इन्होंने बोला है साइकेडन को आपको सीखना है, टेंसर फ्लो को सीखना है फॉर मशीन लर्निंग के लिए। एंड दिस लाइब्रेरी इज प्रोवाइडेड बाय द पावरफुल टूल। यस, ये पावरफुल है हमारे लिए, हमको पता भी है कि यहाँ ये जो चीजें हैं वो काम करती है डेटा साइंस के फील्ड के अंदर। उसके बाद आपको डीप लर्निंग के अंदर डिस्कस करना चाहिए और डीप लर्निंग के लिए इन्होंने बोला है केरास का काम करना चाहिए, अर्थात टेंसर फ्लोस की ही केरास है। उसके बाद आपको पाइटॉर्च है यहाँ पर डीप लर्निंग के लिए, वो भी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हुए आपको न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, प्रैक्टिस फॉर द प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए बोला गया है, यहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। एंड स्टेप बाय स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे पूरा गाइडलाइन लिख के दी है। एंड ये कंप्लीट रोड में बहुत ही सही तरीके से इन्होंने डिजाइन कर रखा है, जिसके थ्रू आप कंप्लीटली डेटा साइंस को सीख सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के लिए पाइथन को सीखना चाहते हैं, तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं और रोड मैप को फॉलो करते हुए काम भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चैट जीपीटी इस तरह तो हेल्प नहीं करेगा कि आपको वीडियो बना के देगा या वीडियो से आपको सीखने के लिए देगा, नहीं। ये आपको एक पाथ बता सकता है या आपके पास कोई इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हो जाता है। और यदि आपको कंप्लीटली चीजें सीखनी है कि डेटा साइंस के अंदर ये सारी चीजों को आपको सीखना है, तो आप WS क्यूबटेक के यूट्यूब चैनल पे या WS क्यूबटेक के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है, जो बैचेस चलते हैं, वहां पे आप अपना इनरोल करवा के सीख सकते हैं कंप्लीटली, जहां पे लाइव ट्रेनर आपको यहाँ पर सिखाएंगे डेटा साइंस के एक कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला है। ये जितनी भी चीजें बताई गई है, ये सारी चीजें वहां पे आपको सिखाई जाएगी। देन हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। तो डेटा साइंस के अंदर हमने सीखा कि डेटा साइंस के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी है, लेकिन अब मुझे एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये मुझे कंप्लीटली रोड मैप बना के दे दिया, लेकिन ये मुझे क्या करना है, 6 मंथ के अंदर कवर करना है। देखो काफी लोगों का टारगेट होता है कि मुझे 6 मंथ के अंदर कवर करना है, 3 मंथ्स के अंदर कवर करना है, तो मुझे कितने आवर स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें कब कब लेनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम सीखते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर लर्न पाइथन करनी है और उसके लिए रोड मैप भी बनाना है यहाँ पर। एंड लेकिन मुझे यहाँ पे किसके लिए बनाना है, यहाँ पर फॉर आपके पास 6 मंथ के लिए बनाना है, मतलब मुझे यहाँ पर इसको 6 मंथ्स के अंदर ही इसे खत्म करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे 6 मंथ दे दिया है, क्रिएट अ रोड मैप फॉर अ 6 मंथ। तो इसने लिखा है मंथ 1। यस, मंथ के अंदर हमें क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, तो इन्होंने बोला है मंथ के अंदर पाइथन को आपको कंप्लीट करना चाहिए एंड इसकी बेसिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, और इन्होंने बोला जुपिटर नोटबुक को भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। उसके बाद मंथ 2 के अंदर, मतलब जो सेकंड मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आपको नमपाई, पांडा, पावरफुल लाइब्रेरीज जो है आपके पास यहाँ पर, स्टैटिक्स एंड मैट्रिक्स वगैरह, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद मंथ 3 के अंदर इन्होंने बोला पांडास लाइब्रेरी को आपको कंप्लीटली करना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशंस की जो आपके पास मैटप्लॉटलिब, सीबॉन वगैरह है, इनको भी आपको कंप्लीटली सीखना चाहिए। मंथ 4 के अंदर बात करें तो इन्होंने बोला है कि आपके पास जो साइकेट्रॉन की लाइब्रेरी है, इसे कंप्लीट करते हुए मशीन लर्निंग को कंप्लीट करना चाहिए। और मंथ 5 के अंदर आपको डीप लर्निंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें कंप्लीट करनी चाहिए। एंड मंथ 6 के अंदर बात करें तो आपको पाइटॉर्च वगैरह ये जो कंप्लीट है वो करके आपको डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हुए काम कर लेना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें इन्होंने मंथ वाइज भी एक डिवाइड करके, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, जिसके जरिए हम कंप्लीटली डेटा साइंस को सीख पाएंगे और हम इस चीज को फॉलो भी करते हैं, तो ये हमारे लिए काम किया। अच्छा देखिए, एक और प्रॉब्लम है मेरे साथ यहाँ पर, मैं 6 मंथ्स के अंदर कवर करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इन वीक के अंदर मेरे पास 2 दिन ही होते हैं। जैसे मैं सैटरडे संडे को कवर करूँ तो उसमें मुझे कितना कितना सीखना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉर 1 मंथ, और उसके बाद लिखते हैं फॉर 1 मंथ एंड फॉर आपके पास 2 डेज ओनली।
2 डेज के लिए ही मेरे पास यहाँ पे टाइम है यहाँ पर, तो मैं 2 डेज के लिए लिखता हूँ। देखिए क्या दिखाता है यहाँ पर, जस्ट लाइक मैंने रैंडमली यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है। और अमंग शॉर्ट टाइम डे 1 के अंदर हमें क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए, मतलब आपके पास यहाँ पर 6 मंथ है, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है यहाँ पर, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई है। डे 1 से रिलेटेड आ गई है यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें चल रही है यहाँ पर। बहुत कुछ डे 1 के अंदर आपको कवर अप करना है। डे 2 के अंदर आपके पास काफ़ी चीज़ें लिखाई गई है, एंड ऐसे करते हुए आपकी सारी चीज़ें हो गई है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डेटा साइंस का एक अपना रोड मैप बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले वापस चलते हैं ऊपर, क्योंकि ये तो मुझे बताएगा ही कि आपके पास किस तरह करना है। लेकिन अब मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लर्न पाइथन तो कर लूँगा यहाँ पर इस कंप्लीट रोड मैप से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे विद लिखता हूँ रिसोर्सेज, ताकि मैं उस रिसोर्स को फॉलो करते हुए कंप्लीटली आपके पास डेटा साइंस को सीख सकूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज की, तो मुझे यहाँ पर बस लिखना है कि मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे रिसोर्सेज बता दी जाए कि रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। तो लर्न पाइथन फॉर डेटा साइंस क्रिएट अ रोड मैप विद रिसोर्सेज। तो इन्होंने रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे कुछ आपके पास एड्रेस भी दे रखा है कि यहाँ जाकर आप यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने रिसोर्सेज दिया है कि पाइथन का कोर्स करना है, तो ये आपके पास है कुछ, और आप चाहें तो WSCryptech की यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, और WSCryptech की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप यहाँ पर हमारे इंक्वायरी में जाके भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास क्या करेगा, कंप्लीटली सिखाएगा। अब ये तो हो गई हमारे पास पाइथन की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई मुझे मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने चाहिए, तो मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पर लर्न पाइथन करूँगा यहाँ पर। ओके, लर्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लर्न पाइथन नहीं लिख रहा हूँ, मैं लर्न मशीन लर्निंग लिखूंगा यहाँ पर। तो लर्न मशीन लर्निंग या लर्न डेटा साइंस लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर मशीन लर्निंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लर्न मशीन लर्निंग इन आपके पास 2 मंथ्स या फिर 2 डेज वगैरह, ऐसा कुछ लिख के आप कंप्लीटली सीख सकते हैं। लर्न मशीन लर्निंग का रोड मैप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोड मैप ले रहा हूँ सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर रोड मैप क्रिएट कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के लिए, कि मशीन लर्निंग को सीखने के लिए मुझे क्या क्या रोड मैप चाहिए। दैट्स मैं रोड मैप उसका ले रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए लर्न मशीन लर्निंग के लिए। तो ये कुछ टाइम लेगा और हमारे लिए जनरेट करके देगा। ओके, तो इन्होंने जनरेट करना स्टार्ट हो गया यहाँ पर कि हमें किस तरह से मशीन लर्निंग को स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। और उसके बाद में हमें यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली आपका सिखाया गया है कि किस तरह से करते हुए हम यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला लर्न पाइथन लाइब्रेरी फॉर द मशीन लर्निंग, फिर रिसोर्सेज भी दिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जनरेट करके दे दी है। चलिए, ये तो हो गई हमारे पास पाइथन की लैंग्वेज की बात यहाँ पर, जिसके अंदर हमने डेटा साइंस के बारे में जाना यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के बारे में जानते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या क्या कर सकता है, कोर्स क्या क्या सीख सकता है। तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर लर्न डेटा एनालिटिक्स विद आपके पास पाइथन। यस, मैं यहाँ पे पाइथन के थ्रू करना चाहता हूँ विद पाइथन, और हमें इसका क्या चाहिए, रोड मैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका रोड मैप लेके क्लिक करूँगा। दैन ये मुझे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड भी चीज़ें बताएगा कि हमें डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए विद पाइथन के हिसाब से। तो वो हमें सब कुछ लिख रहा है। अच्छा देखिए, हमें डेटा एनालिसिस के बारे में नॉलेज है कि हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये अब हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं, चलिए जरा उसको गौर करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है बेसिक पाइथन सीखनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए यहाँ पर। उसके बाद हमें नमपाई सीखना चाहिए, कूल। इसके बाद इन्होंने पांडास बोला है यहाँ पर, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। उसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब बोला है, मैटप्लॉटलिब सीख सकते हैं। उन्होंने हमें बोला है सीवॉन सीखना चाहिए, दैट्स वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, जो कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है। उसके बाद इन्होंने बोला साइकिट-लर्न की लाइब्रेरी को भी सीखना चाहिए। एंड उसके बाद रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ आपको काम करना चाहिए, जो कि केगल के ऊपर आपको अवेलेबल है। और उसके बाद आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए डेटा एनालिसिस की, और वहाँ पे आपको सब कुछ काम करना चाहिए। फिर वर्कशॉप वगैरह आपको लेनी चाहिए, और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। दैट्स ऐसी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, बहुत ही अच्छा रोड मैप बनाया है, जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे पास रोड मैप वाली बात कि रोड मैप कैसे बनाया जा सकता है, ये सब कुछ काम हो गया। अच्छा, हम किसी प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर फंस चुके हैं, जिसके अंदर हम केवल लर्न कर रहे हैं। अभी मैं केवल पाइथन को सीख रहा हूँ यहाँ पर, और पाइथन के अंदर मैं किसी चीज़ को फंस चुका हूं, किसी काम को फंस चुका हूं, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। जैसे कि मैं 2 डेटा सेट लेता हूं। अब डेटा सेट क्या होता है, तो जब आप डेटा साइंस के अंदर काम करते हैं तो आपको डेटा सेट के ऊपर काम करना पड़ता है, मतलब आपको एक्सेल शीट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। उन एक्सेल शीट्स को आपको मर्ज करना पड़ता है, आपके पास यहाँ पर उसको से चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 आपका डेटा सेट यहाँ पर अवेलेबल है, उन 2 डेटा सेट को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तो अब उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकता है, उसके लिए
क्या कोड लिखना चाहिए, तो वो भी हमारा जो हेल्प है वो चैट जीपीटी करेगा। तो देखिए चैट जीपीटी आपके पास एक रोड मैप बना के दे चुका है। चैट जीपीटी उसके बाद आप रोड मैप को फॉलो करते हुए आप अपने आप लर्न कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। सेल्फ लर्निंग करने के बाद में आप किसी प्रॉब्लम को फंस जाते हैं, तब भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प करने वाला है। आप कैसे हेल्प करेगा जरा देखिए यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके पास आपके पास डेटा सेट को हम ले रहे हैं यहाँ पर, टू डेटा सेट ऐड इन पाइथन। बस मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है यहाँ पर, और ये मेरे पास क्या करेगा, 2 डेटा सेट को ऐड करने का जो प्रोग्राम है वो बना के दे देगा। चलिए जरा इसका वेट करते हैं। ओके, अच्छा ये ले रहा है 2 डेटा सेट को ऐड कर रहा है यहाँ पर, सेम शेप और सेम वगैरह होना चाहिए, सेम नंबर एंड रो एंड कॉलम होना चाहिए, और उसके बाद ये सब कुछ आपको बता रहा है यहाँ पर। और इन्होंने कोड लिखना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंपाई एरे बनाए हैं, और 2 नंपाई एरे बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया है, 2 डेटा सेट को डायरेक्टली ऐड कर दिया है। अच्छा देखिए 2 डेटा सेट इन्होंने नंपाई एरे का लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे यूजिंग अ पांडा करना है यहाँ पर, कि मैं पांडास के थ्रू कैसे काम कर सकता हूँ। चलिए एक बार इसको देखते हैं यहाँ पर, ये कहाँ तक खत्म करता है अपना काम। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ तक यूज किया है। अच्छा मैं अभी पांडास डेटा फ्रेम के अंदर काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूजिंग अ पांडा, राइट, या फिर डेटा फ्रेम लिख देते हैं यहाँ पर, डेटा सेट की जगह डेटा फ्रेम लिखते हैं। तो डेटा आपके पास यहाँ पर मैंने फ्रेम लिखा है, एंड 2 डेटा फ्रेम को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है जो कि पांडास के थ्रू होता है। अब ये जिनको आपके पास डेटा साइंस के बारे में नॉलेज है या फिर आपको पांडास लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज है, उनको ये पता होगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 पांडा डेटा फ्रेम आ चुके हैं, और इन्होंने बोला है कि दोनों सेम साइज और सेम वगैरह होना चाहिए, और उसके बाद सिंपल सा ऐड फंक्शन लगाते हुए आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और आउटपुट आप देखेंगे तो दोनों के दोनों आपके पास क्या हो चुका है, सिंपली ऐड भी हो चुके हैं। हम यहाँ पर 2 डेटा सेट के नंबर्स को ऐड करने की बात नहीं करें, 2 डेटा सेट को मर्जिंग करने की बात करें, मतलब कॉन्कनेट करने की बात करें, और वो कॉन्कनेट इन्होंने करके दिखा दिया है, राइट। तो इन्होंने बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को यदि आपको सीखना है तब भी आप चैट जीपीटी का यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।